पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जो किछ करे सो आपे स्वामी, हर आपे कार कमावै, हर आपे ही मत देवै स्वामी, हर आपे बोल बुलावै। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, बरन सकै महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लिहो तुम कथा सुधारी। समरथ गुरु सिर हाथ धरियो, गुर की कृपा हर नाम दियो। जिस देख चरण अगन हरियो, निसबासर एक समान त्यान। सो नाम सुने सुत पान डरियो, पान दास सुवास जगतर गुरु की। पारस भेंट परस करियो, रामदास गुरु हर साथ कियो। समरथ गुरु सिर हाथ धरियो, 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 समरथ गुरु सिर हाथ धरियो। समरथ गुरु, जुगो जुग अटल गुरु, अनंत रहमतां दे भंडार गुरु, ज्ञान दे प्रकाश नाल प्रकाशमान करन हारे गुरु, लोक अते परलोक दा सहारा गुरु। धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सारे आखो धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। एक बारी होर आखो धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। जिन्नी तुदनों धन कहया, तिन जम नेड़ न आया। ऐसी मेहरामत दे मालिक धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरण परसदियां बड़े अदब ते सत्कार नाल नमस्कार करके पवित्र हजूरी विच बैठ के रब्बी बाणी, धुरकी बाणी, बाणी गुरु, गुरु है बाणी श्री सुखमनी साहिब जी दे पाठ करदे हां। ते पाठ दी अमृतमयी बाणी दे विच आपां गड़ूंद करदे हां। गुरु चरनां विच जुड़ बैठे समूह गुरु सारियां नूं बा अदब सानिमर हथ जोड़ कलगीधर साहिब जी की बख्शिश की हुई फतेह नाल सांझ पावन के लिए अर्ज करता हाँ। सारे करो कृपा ते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ए अखियां जो पेख प्रथम अनूप रूप, कामना पूर्ण कर सहज समानी है। ये अखियां जो लीला लालन की एक टक, अत आश्चर्य हवै हेरत हिरानी है। ये अखियां जो बिशरत प्रिया प्राणपति, बिरह वियोग रोग पीरा के पिरानी है। नासका श्रवण रसना में अगर भाग होती, ये अखियां जो सगल अंग में बिरानी है। भाई गुरदास साहिब जी का पावन कवित गुरु बख्शिश करन कि सत संगत विच बैठ के
विचारां कीतियां जा सकन, गुरु मेहरामत करन कि कीतियां विचारां सुनियां जा सकन, गुरु दी रहमत हो जाए कि कीतियां ते सुनियां विचारां जीवन बन सकन। तो विचारां नूं आरंभ करदियां कथनी ते शरवनी करन तो पहला आओ सारे प्यार नाल एक बारी आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। एक बारी होर आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। आपा गुरूद हो जाए फिर आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। भाई साहब जी ने अखां की गल की इस कविता विच। यही अखां सन जो किते मालक नाल जुड़ियां सी, यही अखां ने जो मालक तो विछड़ गई ने। ये अखां जदों बाहर नहीं खुलियां सन उस समय अंदर जुड़ियां सन। गुरबानी ने फैसला दिता है, रे मूढ़े तू क्यों सिमरत अब नाही, नरक घोर मैं उर्द तप करता निमख निमख गुण गाही। गर्भ जोन छोड़ जो निकस्यो तो लागो अन ठाही, करें बुराई ठगाई दिन रैन निफल कर्म कमाही। हे मूर्ख जदों माता दे पेट विच सैं उस समय ते जुड़िया सैं, दुखां विच घिरिया जुड़िया सैं, अज सुखां विच आ गए ते विछड़ गए। उस समय ते अरदास करदा सैं बाहर कढ़ निमख निमख तेरा गुण गावांगा। हुण संसार की तरफ तेरी अख खुल गई है, मालिक वालों क्यों अख मीच बैठे। यही अखियां जो पेख प्रथम अनूप रूप, जो प्रथम बाहर नूं बंद सन जिस समय, उस समय अनूप रूप नूं तकदियां सन। अनूप दो शब्दां दा सुमेल है। अनूप शब्द नूं संधि छेदन करिए, अन ऊप अनूप, ऊप उपमा। जिस नूं किसे होर दी उपमा ना दिती जा सके, जिस दी बराबर किसे नूं खिलार के उस वर्गा है ना शब्द जिथे जुड़न ना कटन। उपमा तो रहत, किसे दी तशबीह तो रहत, तां किसे दी हे मालक तैनू तशबीह दईए जे तेरे कोई बराबर या अव्वल ते तशबीह देन लग्या वड्डा चुनिया जाता है। उपमा उपमे ते उपमान, जिस नू उपमान करना है, उपमा योग कहना है, उस वास्ते असी उपमे चुनते हैं। उपमे अंब खंड वर्गा है, अंब हो गया उपमान, खंड हो गई उपमेय, जरा वर्गा कहता उपमा हो गई। अंब तो वध के मिठास वाले नूं सामने खिलारिया कह लीए उपमा किसे दी, कहता मुखड़ा चंद वर्गा है। भावें उस वर्गा नहीं है पर हमेशा ही जो उपमा दे लायक बनाया जाता है वड्डा चुनदे। ते हे परमात्मा तेरे ते वर्गा भी कोई नहीं, तैथों वड्डा किहड़ा लभीए ते तैनूं तशबीह किस दी दईए। पर एक अवस्था ऐसी सी जदों तेरे अनूप रूप नूं मेरियां अखां अंतरमुखी हो के तकदियां सी। हैरान ना होना, परमेश्वर जी दे दो स्वरूप ने, एक है निर्गुण, दूसरा है सरगुण। निर्गुण रूप चक्कर चिन्ह और वर्ण जात और पात नहन जै दी गल है। रूप न रेख न रंग किछ, त्रेहों गुण ते प्रभ भिन्न। ये निर्गुण स्वरूप का वर्णन है। ते सरगुण स्वरूप का वर्णन है, जो दिसै सो तेरा रूप, जो नजर आ रहा है सब तेरा ही रूप है। एक थां ते तेरा रूप नहीं है। गल जरा विचारियो, परमेश्वर
जिस दा एक निर्गुण रूप है, एक सरगुण, निर्गुण सरगुण निरंकार। निर्गुण आप, सरगुण भी ओही। हे मेरे प्रभु, अखां तेरे नाल जुड़ियां सन ते सारे संसार दे रूप विचों तेरा दीद पईयां करदियां सन, तेरे नालों विछड़ गईयां ते तू सामने भी खलो जाए ते देखण दी हैसियत ही मुक गई है। यही अखियां जो पेख प्रथम अनूप रूप, कामना पूरन कर सहज समानी है। तेरा दीद करदियां सन, कोई कामना ही नहीं उठती सी, कोई ख्वाहिश ही अंदरों पैदा नहीं सी हुंदी। बिल्कुल तेरे दीद करदियां 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 तेरे विच आपा समो गईयां, तैनू आपा बना लिया ते आपे नू तू विच खो दिता। ये अखां जुड़िया होयां दी निशानी है। एक गल सच करके जानना, अखां विच देखण दी कला बन आवे ते प्रीतम नू अंधकार विच भी देख सके। जे अखां च देखण दी कला मुक जाए ते अत्यंत प्रकाश विच भी तेरा दीद ना कर सके। जिन्हां दियां अखां खुलियां, हजूर की कहंदे ने, नमो अंधकारे नमो तेज तेज। अंधकार विच भी ते तू ही है ना, अंधकार नू सिद्ध करन वाला भी ते तू ही है। तेरी शक्ति तो बगैर अंधकार दी भी होंद अंधकार रूप विच ना हो सके। तेरी शक्ति तो बगैर अंधकार नू भी कोई अंधकार देख के ना आख सके। वाह मेरे मालिक, जुड़िया होया सी ते अंधेरे विच भी दीद पिया करदा सी। हे मेरे मालिक, तेरे नाल जुड़े होए अखां एक टक तेरे नाल जोड़ी बैठियां दी कामना पूर्ण सी ते सहज विच समाए होए सी। यही अखियां जो पेख प्रथम अनूप रूप, कामना पूर्ण कर सहज समानी है। यही अखियां जो लीला लालन की एक टक अत आश्चर्य हवै, हेरत हैरानी है। भाई गुरदास साहब जी दूसरी पंक्ति विच कहंदे ने, अखां जुड़ियां होईयां सी लालन दी लीला, अपने प्यारे खूबसूरत साहब दा एक कौतक संसार विच देख देख के उस नूं बिसम 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 ही भई है दी अवस्था विच चले जांदे सी। मन उस विस्माद दी अवस्था विच चला जांदा। ऐसे उस मालिक नूं आश्चर्य 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 रूप दी अवस्था विच देखदा भी, वाह मालिका तू इतना खूबसूरत है। वाह, हम हुस्न को बेहद नजर देखते रहे कि हुस्न चिराग है। हम हुस्न को बेहद नजर देखते रहे, मुश्किल थी ताबे दीद मगर देखते रहे। अपनी नजर से देखते तो ऐन शिरक था, मगर तेरी नजर से तेरी नजर देखते रहे। वह मालिक, जे तेरे नाल अखां जुड़ियां ने ते तेरे आश्चर्य रूप नूं देखदियां देखदियां कित्थों तक भी नजर लै गए, हर थां ते तैनू ही ते बैठा दिखिया। तू अंडज रूप विच, जेरज सेतज ते उत्पज रूप विच, अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा है बैठा, कहूँ सिमिट भयो शंकरी कैठा। तू हर थां दे उत्ते आप ही ते बैठा, संपूर्ण संसार विच तू आप ही नजर आया। तेरी लीला दा जिक्र कितना करा, मेरे लालन की शोभा। एक गल ध्यान च रख लेना, जेड़े जुड़ जाते ने उस लालन दे नाल, वो उस दी शोभा का जिक्र करते हैं कि सद नव तन मन रंगी। तेरी शोभा कितनी है, पुरानी नहीं है। मकान बंद है, शोभा उसकी बहुत खूबसूरत नवतन है, पर कुछ समा गुजरता है, हुण शोभा घटती जाती है। तन बनता है बहुत सुंदर खूबसूरत बचपन का,
बहुत वधिया जिहा चेहरा है, बजुर्गी आंदी है, तन पुराना हो जाता है, वस्त्र बनता है नवा है, बहुत खूबसूरत वधिया लगता है, बड़ी चमक दमक है, थोड़ा अरसा गुजरता है, वस्त्र पुराना हो जाता है। दुनिया की कोई ऐसी वस्तु नहीं है नवी बने तो सदा नवी बनी रहे, पर मेरे मालिक की एक शोभा ऐसी है, साध नव तन मन रंगी शोभा। उस मालिक की लीला नूं अखां ने तकिया, तकदियां गईयां, जिथों तक अखां ने देखिया उथों तक मेरे मालिक नूं ही ते ये कह लीए जुड़ियां होईयां सन अखां। थोड़ी जी आवाज घट, जुड़ियां होईयां सन अखां ते लीला लालन दी एक टक तकदियां सन। भाई गुरदास साहब की कहते ने, लालन की लीला एक टक एक सारता नाल कुछ देर ले उस मालिक दी शोभा नूं तक लेना वड्डी गल नहीं है, पर हर वेले उस दी शोभा नूं एक टक तकदे रहना बहुत बख्शिश दी गल है। कुछ समा बाहर निकल के किसी समुंदर के किनारे जाके समुंदर दियां लहरां नूं तक के मालिक दी लीला नाल जुड़ जाना सौखी गल है। कुछ समा आकाश दियां आईयां घटा नूं देख के उस लालन दी शोभा नाल जुड़ जाना, तारियां नूं देख के उस दी शोभा नाल जुड़ जाना। मैं अर्ज कर लगा, एक है कुदरत दी बनाई हुई वो रचना जिस विचों सीधा कुदरत दा संबंध प्रगट होंदा है। जिवें बदल ने मनुख ने नहीं बनाए, समुंदर है, पानी है, मनुख ने नहीं बनाया। बहुत सारी वनस्पति है जिहड़ी कुदरत ने पैदा की है। कुछ वो रचना है जिहड़ियां मनुख ने बनाई है, मकान ने, गड्डियां ने, मनुखी रचना है। कुछ गल ध्यान च रख लेना, चाहे होए कुदरत की रचना ते चाहे होए मनुख दे राही बनी हुई रचना, समुची दी समुची तमाम रचना उस मेरे लालन की रचना है। क्योंकि जिस मनुख ने रचना रची, मनुख नूं भी ते उसने रचिया ना। बस यही अखां सी, वो एक ऐसी अवस्था विच जुड़ियां हुईयां सी। ये नहीं भी कुछ अरसा उस मालिक की लीला नूं तकिया ते उस तो बाद फिर दुनिया विच गलतान हो गए। मैं छोटी जी कर्ज कर लगा, पढ़ाई दे पुरातन तौर ते जो ढंग तरीके सन उस अनुसार बच्चियां नूं पहलां वड्डे वड्डे अखर लिख के सिखाया जाता सी। वड्डा सारा ऊड़ा लिखिया, वड्डा सारा आड़ा लिखिया। उस तो बाद फिर छोटे छोटे अखर बहुत वधिया जे निक्के निक्के करके सिखाए जाते। उस तो बाद संयुक्त अखर बच्चों नूं सिखाए जाते, जोड़, रारा कन्ना मम्मा राम, कग्गा रारा घर। तो जदों संयुक्त अखर बच्चा पढ़न लग जाए तो समझा जाता सी हुण ये पढ़ सकता है। गल ध्यान च रख लेना, पहली पढ़ाई वड्डे अखर, उस तो दूसरी पढ़ाई छोटे छोटे अखर, उस तो तीसरी पढ़ाई संयुक्त अखर। तो जदों भाई गुरदास साहब जी कहते हैं कि जुड़ियां हुई अखां होण ते लीला लालन दी एक टक तक सकदियां ने, मैं कह लेवां ऐसे गुरमत की पढ़ाई पढ़न वाले पहला वड्डे वड्डे अखरां दी तरह समुंदर तकिया, उस मालिक की लीला तक लई, आकाश दियां घटा बदल तके मालिक की लीला तक लई, वड्डे वड्डे पहाड़ देखे मालिक की लीला तक लई, पहला वड्डे अखर लिखने सीख लए। मैं अर्ज करा उस तो बाद निक्के निक्के अखर जो मनुख ने, जो जीव जंतु ने, ये सारे दे सारे भी परमात्मा की लीला है। लखी ना जाई नानक लीला, इहो परपंच पार ब्रह्म की लीला, विचरत आन ना होई। उस तो बाद जो छोटे छोटे अखर भाव सब जीव जंतुओं विच भी वो मालिक नज़र आउण लगा, ध्यान च रख लियो। उस तो बाद जिहड़ी तीसरे स्टैप की पढ़ाई है ना, है बड़ी औखी, वो है संयुक्त अखर।
ਉੱਥੇ ਵੈਰੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਲਾ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਿੱਤਰ ਤਾਈ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਲੀਲਾ ਤੱਕਣ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿੱਖ ਲਈ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਹ ਅੱਖੀਆਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਖੀਆਂ ਜੋ ਪੇਖ ਪ੍ਰਥਮ ਅਨੂਪ ਰੂਪ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖੀਆਂ ਜੋ ਲੀਲਾ ਲਾਲਨ ਕੀ ਇੱਕ ਟੱਕ ਅਤ ਅਸਚਰਜ ਹਵੈ ਹੀਰਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਅੱਖਾਂ ਸੀ ਲਾਲਨ ਦੀ ਲੀਲਾ ਤੱਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਲੀਲਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੀਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਜੋ ਉਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਲੀਲਾ, ਉਹ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਲੀਲਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਾਈ ਲੀਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਵਟਾਇਆ। ਇਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਇਹ ਤੂੰ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ऐसी लीला बनाई है कि एक सारता नाल सदा चली जा रही है, जुगां जुगांतरां तक ये तेरी लीला। तू तरह तरह की रचना रच के वस्त्र भिन्न भिन्न पाए ने, पर पहनन वाला तू आप है आप। बस वो अखां जुड़ जावन ते भाई गुरदास साहब जी कहते ने एक टक 8 जाम। कोई ऐसा समा नहीं रह जाता जो विछड़िया होवे। जरा अखां नूं अंतरमुखी ते करियो। बड़े सुंदर बोल ने भगत बानी दे, नीचे लोयन कर रहो, नीचे लोयन कर रहो, ले साजन काट माहे, सब रस खेलों पी सो, किसी लिखावो ना है। कहन लगे लोयन नीचे कर ले, अखां नूं बाहर तकन दी थां ते अंदर देखन लग पे। बिरती नूं अखां राही जो बाहर निकल जाती सी, पहले पड़ाव ते यतन किया मैं अखां मूंदा, थोड़ा ध्यान अंतरमुखी करा। जदों मैं सिमरन दे बोल बोलां, अखां किसे होर नूं विच रुकावट बन के ना खिलार देन, इस करके अखां बंद कीतियां। नीचे लोयन कर रहो, ले साजन घट माहे। अपने मित्र नूं तकिया, वो तो मेरे घट विच, वो मेरे अंदर, मेरे हिरदे विच संपूर्ण चेतना बन के अंदर बैठा है। फिर सब रस खेलों पेसों। गल ध्यान च रखने वाली है, जे अखां अंतरमुखी ने, जे बाहर संसार नाल नहीं जुड़ियां ने, ते कहन लगे फिर सब रस खेलों पीसों। सब रस, रस आया भोजन दा, भोजन नाल खेड नहीं बनाई, मालक नाल बना लईए। वाह मेरे मालका, भोजन विच रस बन के भी आप बैठे, रस लैन वाला भी अंदर बन के आप बैठे। सुंदर मकान दा रस आया, सुंदर मकान नूं वेख के आखिया वाह मालका, इस मकान की बख्शिश करने वाला भी आप है, ते इस विच रहन वाला भी कोई होर नहीं। अंदर जोत टका के आप ही अपनी महल दे अंदर निवास पिया करते हैं। मकान दे रस विच भी राम रस, रब्बी रस। मैं अर्ज करा भोजन खांदियां भोजन दे रस विच भी रब्बी रस। जे वस्त्र तन ते सुंदर पहने ने, बस वो पंक्तियां ध्यान च रख लेना। जह प्रसाद बसै सुख मंदिर, तिसै ध्याए सदा मन अंदर। जह प्रसाद गिरै संग सुख बसना, 8 पहर सिमरहो तिस रसना। जह प्रसाद रंग रस भोग, वो है सब रस खेलों पीसों। कोई रस जिंदगी विच आ गया, उस चूँकि रस नूं एक ऐसी जिंदगी की खेड बना लई है। मालक उस रस विचों भी मैं तेरा रस पिया मानदा, चूँकि अखां जुड़ियां होईयां सी। किसी लिखावो ना है, किसी नूं दसन दी, किसी नूं शोर मचा के मैं आपा प्रगट करन दी जरूरत नहीं समझदा। कबीर जी ने पूछा भी कि तुसीं ये कहंदे हो भी अखां बंद करी रखीए, नीचे देखते रहिए। ते कबीर जी फिर नाल अगले श्लोक विच की कहंदे ने, 8 जाम
64 घरी तोय निरखत रह जियो, नीचे लोइन क्यों करूं सब घट देखो पियो। पहला की आख्या ने नीचे लोइन कर रहो, हुण की कहंदे ने नीचे लोइन क्यों करो। बस यही अखियां जो लीला लालन की एक टक, हुण मैं अपनी अखां नूं थल्ले किथे करां। हुण ते 8 पैर 8 पैरां दियां बांदियां 64 घड़ियां, उन्हां 64 घड़ियां विच 8 पहरां विच 24 घंटियां विच दिन रात विच, हे मेरे मालिक मैं तैनूं हर थां ते पिया तकदा, चूंकि इन्हां अखां दे नाल मैं तेरे नाल जुड़ना कर लिया। एक गल जरा ध्यान च रख लेना, जदों अंदर दी सुरत विच गुरु दे ज्ञान दा प्रकाश हो जांदा है ते नेत्रां विच दिव्य दृष्टि बन जाती है। कह नानक यह नेत्र अंध, ये नेत्र ये अखां जिन्हां तुसीं अखां कहंदे हो, गुरु बाबा अमरदास जी कहंदे ने ये अखां ये नेत्र जिन्हां विच तुसीं देखण दी कला समझदे हो, ये अंध ने, इन्हां नूं देखना नहीं आंदा। मैं ये कह लेवां दुनिया की भाषा विच जदों किसी दियां अखां राही संसार ना दिसे ते संसार कहंदा ये अंध है, पर गुरु की नज़र विच जदों किसी नूं करतार ना दिसे तो गुरु कहंदे ने ये अंध है। कह नानक यह नेत्र अंध, ते फिर सुरमा केड़ा है? ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। मन विच चानना है, मन विच ज्ञान है। ते कह नानक यह नेत्र अंध से सतगुर मिलिया, दिव्य दृष्ट होई, दृष्टि विच दृश्य नजर आएगी, दिव्य दृष्टि विच उस दृश्य विच दृष्टा नजर आएगा, देखने वाला नजर आएगा। वो कौन है? जिहड़ा अंदर बैठा पिया देखदा है। ये नेत्र हो मेरे हो, हर तुम मैं जोत धरी, हर बिन अवर ना देखो कोई। वो अवस्था जदों बन जाए कि यही अखियां जो लीला लालन की एक टक, अत आश्चर्य हवै हेरत हैरानी है। भाई गुरदास साहब जी कहते ने यही अखियां जो बिशरत प्रिया प्राणपति, बिरह वियोग रोग पीरा के प्राणी है। ये अखां जदों विछड़ गईयां अपने मालिक नालों, फिर बिरहा विच फिर वियोग विच पईयां तड़फदियां ने, फिर रात दिन धर्म की दुनिया ते चल के भी तड़फ बनी रहिंदी है भी कदी मालिक दिसेगा। विछड़ गए अपने प्रिया तो, विछड़ गए अपने प्राणपति तो, हुण अखां चूंकि अंदर संसार वस गया ते जेड़ियां अखां दे अंदर विचारधारा संसार दी बन जाती है। जितनी देर मैं कह लेवां वो अखां दा बर्तन साफ नहीं हुंदा, अखां दे बर्तन विच पाई हुई पहली बदबू बाहर नहीं कढ़ी जाती, उतनी देर मालिक दी खुशबू लैण वाली अवस्था भी बन नहीं सकती। उन्हां अखां विच जो संसार दा रूप भर दिता गया, वो जितनी देर बाहर नहीं निकलता उतनी देर अनूप दे दीद नहीं किए जा सकते। और एक गल ध्यान च रख लेना, जदों बिरह वियोग रोग पीड़ा के पिरानी है, इस पीड़ा विच पीड़िया जाता है, बिरह दे रोग विच पीड़िया जाता है, रात दिन तड़फदा, कहंदा माना कि मैं तेरी दीद के काबल तो नहीं, पर मेरा शौक वेख, इंतजार तो वेख। मालका मैं तेरे इंतजार विच हाँ, तेरे शौक विच हाँ, तू कदी दीद दे। विछड़ गया तैथों इन्हां अखां दे नाल, जदों बाहर देखदा संसार नज़र आंदा, जदों बंद करके अंदर देखदा तो अंदर भी संसार ही पिया चलता है। विछड़ गई ने अखां, अंदर दी चेतना चों विछड़ गई ने। तो भाई गुरदास साहब जी कहते हैं नासका, चौथी पंक्ति इस कविता दी है, नासका श्रवण रसना में अगर भाग होती, ये अखियां जो सगल अंग में बिरानी है। कह लगे बाकी शरीर दे जितने अंग ने उन्हां नालों अखां नूं सिरमौर मन्निया गया है। नक कम ना करदा होवे बंदा देख के दूर तक जा सकता है,
जे कान काम ना करते होण तद भी अखां दे आसरे बहुत सफ़र तय कर सकता है। जे मनुख की रसना विच रसहीन अवस्था बन जाए तद भी अखां दे नाल अपना संसार चला सकता है। मेरे शरीर दे बाकी सारिया अंगां नालों अखां सिरमौर सन, अखां महान सन। अखां अंगां दे तौर ते भी बाकी अंगां नालों करते पुरख ने उच्चियां लाइयां सन, बाकी अंग नीवें रह गए ने। अखां नूं उच्चियां लाया, इन्हां दी कला उच्ची है, इन्हां दे देखण दी शक्ति नाल दूर तक देखा जा सकता है। कमाल की गल तो यह है 9.5 करोड़ मील की दूरी ते आकाश विच सूरज है। इन्हां अखां दे देखण दी 9.5 करोड़ मील तक दी इतनी लंबी दूरी तक भी देखण दी मालिक ने कला भरी है। पर अफसोस की गल है कि निकट वसदा प्रीतम नज़र नहीं आता। बाकी तो बहुत कुछ देखिया है। बाकी सारिया अंगां नालों सिरमौर सन, मुखी सन। उन्हां अंगां नालों अखां दे अंग दा वाधा सी। पर भाई गुरदास साहब कहते ने अज बाकी सारिया अंगां नालों मेरी जिंदगी नूं गर्क करन वालियां अखां ही अगे हो गईयां ने। जिथे प्रीतम नूं दिखाना सी, जिथे साहब नूं मिलाना सी, आ सारिया शरीर दियां ज्ञान इंद्रियां नालों, कर्म इंद्रियां नालों अज मेरिया अखां ने मेरी जिंदगी विच घाटा पाया। मेरिया अखां ही मेरिया वैरन बन गईयां ने। इन्हां नाल संसार देखदा गया, वो अंदर चित्त दा चित्र बन के अंतःकरण चित्रदा गया। जो कुछ अखां नाल वेखिया, मैं आके घर बैठ के अखां बंद करके भी बैठ जाना, पर जो चित्र अखां ने अंदर भेजे सन हुण ओही पिया मेरा मन देखदा। मैं सुपन की दुनिया विच चला जांदा, नींद लैंदा, बाहरों अखां बंद हो जांदियां ने, पर अंदर अपना वखरा संसार फिर पईयां देखदियां ने। पातशाह ये रहमत कर दिओ, इन्हां अखां दा तैथों विछड़ के संसार विच चले जाना ते मेरी जिंदगी विच पल पल भर विच घाटा पाउणा। मैनू इंज लगदा है कि अखां दे हुंदियां होइयां भी मैं नेत्रहीन वर्गी जिंदगी बतीत पिया करदा। हजूमे कश में आदमी घबरा जाता है। इकट्ठ होवे, भीड़ होवे, धक्कम धक्का होवे। हजूमे कश में आदमी घबरा जाता है। अंधा बच के भी चले ठोकर खा ही जाता है। मेरी हालत ये हो गई है, मैं यतन करा कि अपनी अकल ते सियानप दे नाल बच के चलन दा यतन करा। पर पातशाह जे इन्हां अखां दे विच ज्ञान दा प्रकाश नहीं, जे इन्हां अखां विच दिव्य दृष्टि गुरु राही प्राप्त नहीं कीती, जे ये अखां मेरे साहब लालन दी लीला तकन वालियां नहीं बनियां, ते जानदियां बुझदियां भी अखां राही मेरे मन ते हमला हो ही जाता है। पातशाह रहमत कर दिओ, बख्शिश कर दिओ, किते तुहाडी कृपा दृष्टि हो जाए, इन्हां अखां विच ज्योति आ जाए। अंधे ये ना आखियन जिन मुख लोयन ना है, अंधे सही नानका जे खसमो कुथे जाहे। उन्हां नूं अंधा नहीं आख्या जांदा जेड़े बाहर दी संसारिक दृष्टि देखण तो वांझे ने। अंधा उन्होंने आख्या जाता है जिहड़े अपने मालिक नूं भुल गए ने। सूरदास वर्गे होवन ते धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच उन्होंने थां दिती जाती है। उस गुरु शब्द दे विच उन्होंने टिकाणा मिल जाता है ते सारे संसार नूं सेध देण वास्ते भावें इक्को पंक्ति उन्हां दी होवे, मैं अर्ज करा मस्तक चुकदा है। सूरदास नेत्रहीन धन गुरु अर्जन दे पातशाह जी दे चरनां विच पुजदे ने, साहिब दे दीदार करदे ने ते इतिहास जिक्र करदा है। उन्हां दे अंदर एक ऐसा रब्बी नूर भरिया होया सी, मस्ती विच मस्त हो जांदे सी। अखां ते नहीं देखदियां सन, पर अंदर दी चेतना उस परमात्मा नूं दूर तक देखण दी कला बना बैठियां सन। ऐसी अवस्था दे मालिक जदों अंदरों कुछ उचारण करदे सी
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਦੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦ ਕਰਦਿਆਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਛਾੜ ਮਨ ਹਰ ਬਿਮੁਖਨ ਕੋ ਸੰਗ, ਛਾੜ ਮਨ ਹਰ ਬਿਮੁਖਨ ਕੋ ਸੰਗ, ਛਾੜ ਮਨ ਹਰ ਬਿਮੁਖਨ ਕੋ ਸੰਗ। इतना मस्त हो गए, लीन हो गए, भुल ही गए कि अगे भी कुछ कहना है। पर धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने उस सूरदास दे नाल अपना महला शब्द जोड़ के, सारंग महला पंजवां नाल सूरदास लिख के आप शब्द सारा गा दिता। ते हजूर ने कह दिता सी ये अखां तो ते वांझे नज़र आउंदे ने, पर अंदर दी दृष्टि तक त्रिलोकी दा ज्ञान पे रखने वाले ने। हर के संग बसे हर लोक, तन मन अर्प सर्बस सब अर्पयो। हजूर ने जो शब्द उचारिया, आनंद सहज धुन चोक, दर्शन पेख भय निर्भखई, पाए हैं सगले तो थोक। ऐसी अवस्था विच मैं कह लेवा धन गुरु अर्जन देव पातशाह बख्शिश कर देन ते मत कहना उन्होंने कि इन्हां दे नेत्र नहीं, बल्कि अंदर दी दृष्टि खुल गई है। नाम सी पहला मदन मोहन, भावें दूसरे दे जीवन दी गाथा, सूरदास दे जीवन दी गाथा विच बड़ा अंतर सी। मदन मोहन दे जीवन विच ते सूरदास दे जीवन विच बड़ा अंतर सी। उस समय अखां खुलियां सन बाहर नूं ते देखते सन रूप, पर एक दिन ऐसी रब दी रहमत ते बख्शिश हो गई कि कहंदे ने किसे औरत दे मगर चल पए ने, घर पहुँचते ने, दरवाज़ा खटखटाते ने, उसका पति निकलता है। एक महात्मा के लिबास विच देख के अखां ने उस समय, अजे सूरदास नहीं है, महात्मा के लिबास विच देख के एक भगत का लिबास पहने है। आओ जी दसो महापुरखो की सेवा करा। ये शब्द सुनदिया सार मना तू आया केड़ी नीयत नाल है ते तैनू अगों बुलाण वाले किस भावना नाल पे बुलांदे ने, जां बस्तर उतार दे जां भावना उतार दे। बैठ गए ने, अपने मन नूं हुण समझाण लगे ने। बेमुख होए हैं, मनमुख बने हैं, बैठ गए ने। जदों उस पुछया सेवा दसो भगत जी, कहन लगे 2 सलाइयां गरम गरम चाहिदियां ने, अग नाल तपियां लालो लाल होवन। की पता उसनूं किस लई मंगाइयां ने, चूंकि सेवा करने वाले दा ते इक्को ही काम हुंदा है, किसे जो आखे उस ते तामील कर लई। गए गरम गरम 2 सलाइयां लै आए, लालो लाल सलाइयां दोहां अखां विच पा लईयां ने। मन विच एकदम उस करते पुरख नाल सुरत नूं जोड़ लिया ने, ते घर वाला ते देखदियां सार अखां चों आंसू बहा उठिया। एक एक बड़ा इलाज किया, जख्म ही ठीक होया पर नज़र ठीक नहीं हुई। ते उसनूं आखिया सी, कहन लगे इन्हां ने मेरे नाल बड़ा धोखा कीता है, मैं नहीं चाहता अज तक जिन्ना क रूप देखिया ये देख लैन, इस तो बाद इन्हां नूं हुण मैं अनूप नाल जोड़ना चाहता। सूरदास भगत बन गए, रब दे गीत गांदे ने, अंदर दी चेतना जुड़ गई है। ये सच है कि किसी दी अंदर दी चेतना जुड़ जाए ते अंधे ए ना आखियन जिन मुख लोयन ना है, अंधे सेई नानका जे खसमों कुथे जाहे। ते जे अज साडे कोल ज्ञान दी दृष्टि है, मैं करा किसी बंदगी सिमरन करने वाले नूं भी देख सकते हैं। वरना ते संसार दी हालत यह है, नानक अंधा होए कह रतना परखन जाए। ऐसे ऐसे मनमुख लोग, संसार विच खचित होए हुए लोग, रात दिन दुनिया के औगन ते विकारां दे शिकार लोग सर्टिफिकेट देते हैं, ये किहड़े संत ने, ये किहड़े भगत ने। अंधा जांदा है जौहरी दी दुकान ते आखदा मैं रतन खरीदने ने, हीरे खरीदने ने, लगे ने काले शीशे ते भुलेखा खादा पहला जौहरी ने भी,
ਸੁਭਾਵਕ ਲੋਕ ਲਗਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਧੁੱਪ ਵਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਵੀ। ਤੇ ਜ਼ੋਹਰੀ ਨੇ ਰਤਨ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਨੇਤਰਹੀਨ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਟੋਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਟੋਹ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੋਹ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਰਤਨ ਨੂੰ ਟੋਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਟੋਹ ਕੇ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੇਤਰਹੀਨ ਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਹ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜ਼ੋਹਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਨਾਬ ਰਤਨ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਰਤਨ ਪਰਖਣ ਆਏ ਸੀ, ਰਤਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਖੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਖ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਅੰਧਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਤਨਾ ਪਰਖਣ ਜਾਏ, ਰਤਨਾ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਆਵੇ ਆਪ ਲਿਖਾਏ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਤੇ ਪਰਖ ਕਰਵਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨੇਤਰਹੀਨ ਰਤਨ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਨਾ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਿਲੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਤੇ ਨਾ ਰੱਬੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭੇਦ ਜਾਣ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋੜ ਲਵੇ ਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਲੀਲਾ ਤੱਕ ਸਕੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੀਤਰੋਂ ਵੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਭੀਤਰ ਅਨੁਭਵੀ ਐਸੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਖਣੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਖਣੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਖਣੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ੋਹਰੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਖਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਖਣੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਤਤਵ ਵੇਤੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤੱਕਣੀ ਹੈ। ਚੂੰਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦੀਦ ਕੀਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਰੱਬੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਲੀਲਾ ਦੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੈਨ ਦੋ ਪਦੇਖ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੋ ਨੇ, ਫੋਕਸ ਵਿਗੜ ਜਾਏ ਤੇ ਦੋ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿਗੜ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਦੋ ਦਿਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਕਸ ਵਿਗੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਵਣ, ਪਰ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਐਸਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਨਾ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਨਾ ਦੇਖ, ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾਂ ਹੋਂ ਹਰ ਬਿਨ ਔਰ ਨਾ ਦੇਖਾਂ, ਨੈਣ ਰਹੇ ਰੰਗ ਲਾਈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੈਣ ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਏ
ते हुण हरि तो बिना और दूसरा होर ना देखा, बल्कि अखां दो ने पर देखन एक नूं। दो आंखों का यही उद्देश्य, ये भी देख, ये भी देख, पर देखत देखत ऐसे देख मिट जाए दुबदा रह जाए एक। देखद्या देखद्या ऐसा देख कि तेरे अंदरों दुबदा मुक जाए, दो दी भावना मुक जाए। इन्हां अखां नाल किते आओ उस कश्मीर विच बैठी माई दे नाल मिल के किते ऐसी चेतना असी भी बनाइए। ओ माई दे नेत्र नहीं पर सिफत सुनी है मेरे सतगुरु पातशाह मीरी पीरी दे मालिक धन गुरु हरगोबिंद साहब जी दी सिफत सुन के, शोभा सुन के, किसे दे राही उन्हां दा रूपक अलंकार सुन के अपने अंदर ऐसा आपा बनाई बैठी है। बाहरों अखां ना होण, मैं अर्ज कर लगा, बाहरों अखां ना होण ते बाहरों अखां नाल देखिया भी कदी ना होवे, पर कोई ध्यान विच उतर जाए ते धन है कश्मीर दी माई, धन है। असी जे देख के भी ध्यान विच ना उतर सकीए ते अजे माई साडे नालों बहुत अगे खलोती है, ध्यान विच जुड़ी है। ते जिस दा ध्यान धर रही है, जिसनूं धे बनाया है, वो प्रेम दे खिचे ते आ पुजदे ने, आ गए ने। ते रहमत दे घर विच साहब आ जान ते मैं अर्ज कर लगा, वो अंदर दियां भी अखां दे देन, वो बाहर दियां अखां भी दे सकन। ते साहब ने ते मुखों बचन आखिया है ना, माता खोल नेत्र। आ गए ने वो जिन्हां दे ध्यान विच बैठी है, ते अखां खोल के दीद कर। अखां जदों पुटदी है ना, सचमुच दृष्टि आ जाती है, हैरान हो जाती है, सुपना तो नहीं देखती। जिहो जिहा मैनू किसी कल्पना करके रूप दसिया सी, ये तो उही ने सामने खलोते ने। दीद कीता उतनी देर जितनी देर अख झमकी नहीं, ध्यान च रखियो। बड़ी एक सारता नाल अख दी झपकनी नूं लम्मी करके माता देखती गई, दीद करती गई ते करदी करदी चरना ते ढह पई ते अखां बंद कर लईयां। ते साहब पुछदे ने, माता मंग कुछ, तेरे ते त्रुठे हाँ। ते माता कहंदी है भी यही मंग है भी जेड़ियां अखां दित्तियां जे हुण वापस लै लो। मैं नहीं चाहती जिन्हां ने एक बारी गुरु दे दीद कर ले होण, हुण ये होर संसार नूं देखण। किस अवस्था की मालिक माता होगी। अज जरूरत है जिन्हां अखां नाल धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन करके, जिन्हां अखां नाल बंदगी सिमरन करने वाले महापुरुषों के दर्शन करके, जिन्हां अखां नाल कितों दूर दराडियों चल के आईयां गुरु सवारियां साध संगतां दे दीद करके ये अखां चलियां ने। पातशाह रहमत कर देना हुण इन्हां अखां विच दुनिया दे देखण दी भावना ही मुक जाए। ये ना होवे भिखारी दे बर्तन की तरह होवे बेसमझ नादान झल्ला भिखारी। आम भिखारियां दी ऐसी गल नहीं है। होवे कोई बेसमझ नादान झल्ला भिखारी ते मंगन वास्ते बर्तन लै निकले ते जेड़े घर जाए जो देवे सारा इको बर्तन विच ही पवाई जाए। सब्जी भी पवा ले, दाल भी पवा ले, दुध भी पवा ले, लस्सी भी पवा ले, इको बर्तन विच ते किसी दा रहना कख भी नहीं है। ध्यान च रख लेना, इन्हां अखां नाल गुरु दे दर्शन भी कर लईए, साध संगत दे दर्शन भी कर लईए, उस करते पुरख दी कुदरत दे दीद भी कर लईए और उन्हां अखां नाल दुनिया दा रूप भी देखिए। नहीं पर त्रिया रूप ना पेखै नेत्र, जिन्ना नाव सुहागनी तिन्ना झाक ना होर। मालिक रहमत कर दियो, ये अखां संसारक कारज वास्ते ते दुनिया च
रूप देखन गल हो रहा है, चलना राह देखन कोई किरत दे नाल जुड़न गल कुछ हो रहा है। अंदर दी भावना बातर हो जाए, भैड़ी हो जाए तो फिर कुछ देखन ते मालका ऐसी रहमत कर दे कि ये जिंदगी दा अखां दा रूप बदल के इन्हां अखां विच अपनियां अखां लगा दे। एक साईं फकीर ने आखिया सी, हुण क्यों लुकन मीची पिया खेडदा है, हे मेरे प्रीतम हुण क्यों लुकन मीची पिया खेडदा है। कदी चंद बन के आपा दिखा जांदा है ते फिर छुप जांदा है, कदी सूरज बन के आंदा है अखां सामने ते फिर अलोप हो जाता है, कदी घटा बन के आंदा है ते फिर चला जाता है। मालका हुण लुकन मीची खेडनी बंद कर, मेरियां अखां विच अजे ऐसी हैसियत नहीं आई कि तू अपने किसी कुदरत रूप नूं लैके चला भी जावे ते मैं तैनूं देख सकां। मेरे ते एक कृपा दृष्टि कर दे, अखां विच ही आके वस जा ते आपे ही अपना संसार दे। बस जिस दिन मालक वो रहमत वो बख्शिश कर देंदा कि अंदर हिरदे विच गुरु दे ज्ञान राही वो तिमर अज्ञान नूं अंदरों कढ़ देंदा ते सच करके जानना। ऐसी अवस्था दे विच वो कोई अपना आपा वाहिगुरु 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 सिमरन अभ्यासी बनांदे आ। भाई गुरदास साहब जी कहते ने बस यही अखियां जो पेख प्रथम अनूप रूप कामना पूरन कर सहज समानी है। अखां हुण कामना पूरी कर गई, हुण भुख नहीं रह गई। यह है मालक दे नाल जुड़न दा फल, नहीं तो अखीं वेख ना रजियां। भाई गुरदास साहब अखीं वेख ना रजियां, बहु रंग तमाशे। ये ना समझियो सिर्फ पेट ही भरदा है ते ढिड ही रजदा है, नहीं अखां भी रज सकदियां ने जे किते मालक दी रहमत ते बख्शिश हो जाए। अखां भी भुखियां ने, समझना ना कि सिर्फ ढिड ही भुखा हुंदा है, अखां भी भुखियां ने, नहीं रजियां। बहुत रंग तमाशे जितने ज़्यादा देखे ने उतनी भुख होर ज़्यादा इन्हां दी वधी है। और एक गल सच है, दुनिया दे रूप संसार दी कौतक लीला विच अखां जदों देखण दा सुभाव बना लैंदियां ने, जिवें जिवें ज़्यादा संसार विच जांदियां ने तिवें तिवें भुख ज़्यादा वधदी है। ये गल विच बड़ा फर्क है। पेट दी भुख जिवें जिवें रोटी खाइए ते घटदी है, पर अखां नूं जिवें जिवें रूप दिखाइए ते अखां दी भुख होर वधदी है, अखां होर भुखियां हुंदियां ने। और ये गल जरूर ध्यान च रख लेना, सियाणियां दा कथन है बड़ियां छोटियां छोटियां पर सारी दुनिया दा रूप वेख के ये छोटियां छोटियां भी भरियां नहीं। अखां भर सकदियां ने जां सबर नाल जां मिट्टी कबर नाल। अखां जां ते कबर दी मिट्टी नाल भरदियां ने, अखां या सबर नाल भरदियां ने। ये तो किते गुरु रहमत करदा है, मन नूं सबर आ जाए। मन हुण अखां दे राही उस रूप नूं वेख वेख के अंदरों अपने आपे नूं भुखा ना करे। ते हजूर कहंदे ने नानक भुखा तां रज्जै जां गुण कह गुणी समाए। ये मन भुखा तां रजेगा जिस दिन ये मालक दे गुण गाउंदियां गाउंदियां उस मालक विच समा जाएगा। अखां उस मालक नाल अपना आपा जोड़ लैणगियां। और एक गल विचार च रखण वाली है, जे अखां च दिखना घट होवे ऐनक दी लोड़ महसूस हुंदी है। ऐनक जिहड़ा काम करदी है, अखां दा एक जो सेंटर है देखण दा, अखां दी जिन्नी क पावर है देखण दी, उस पावर मुताबिक 1 नंबर 1.5 नंबर 2 नंबर दी लग जाए। टेस्ट किया जाता है किन्नी क नज़र घटी है, उतनी क ऐनक लगा दईए कि इस दी नज़र की काबलियत देखण वाली पूरी हो सके। मैं अर्ज करा धर्म की दुनिया विच भी ये गुरु देखते हैं कि गुरु के सिख की नज़र किन्नी क घट गई है। इस संगत विच बैठ के जुड़िया है, जरा अपने आपे नूं जरूर वाचियो
नज़र किहो जी रह गई है। किते ऐसा तो नहीं है कि रात दिन अखां विच नफरत भर गई है, रात दिन अखां दे विच सवा संसार दे वैर विरोध भावना तो बिना कुछ भी नहीं रह गया। कुछ वो लोग ने जिन्हां दियां अखां विच हर समय कुटलताई, हर समय औगन, हर समय विकार घर कर गए ने। कुछ वो ने जिन्हां दियां अखां विच बहुते विकार घर ते नहीं कीते, पर अजे करतार ने भी अपना ठिकाना अंदरों प्रगट नहीं किया। कुछ वो ने जिन्हां दियां अखां जदों कुछ देर बैठते ने सिमरन करते ने उस समय ते जुड़ जाते हैं, जदों संसार विच आउंदे ने फिर टुट जाते हैं। एक वो ने जिन्हां दी अखां हर समय जुड़ियां ने। मालका रहमत कर, ये बख्शिश कर कि ये मेरियां अखां हर समय तेरे नाल जुड़ियां रहन। ते भाई गुरदास साहब जी कहते ने कामना पूर्ण कर सहज समानी है। मालका जी तेरे नाल जुड़ियां ने ते सहज विच समाइयां होईयां ने। एन आपां जोड़ी बैठियां ने। सुरत हर समय तेरे दीद करन वाली बन गई है। ये गल जरूर सच करके जानना, अंदर दा सहज बन जाए ते अखां दी भड़काहट मुक सकती है। जे मन विच सहज नहीं आया, सहज दे अर्थ ने आत्मक अडोलता। वाहिगुरू शब्द दे जपदियां मन का पूर्ण तौर पर टिकाऊ बन जाना। जिवें इस कवित की दूसरी पंक्ति में भाई गुरदास साहब जी ने जिक्र किया ना, एक टक ये अखियां जो लीला लालन की एक टक, वो है सहज, हर समय जुड़े है। मैं कह लेवा धन गुरु नानक पातशाह जी के चरणों का ध्यान धर के जाते ने राजे शिवनाभ के पास। हरिया हो जाता है बाग, परखण वास्ते भेजदा है राजा नचन टप्पण वालियां नूं। पर तकिया ते गुरु नानक पातशाह जी ने भी है, पर परतरिया रूप ना पेखा नेत्र वो नहीं तकिया, नजर पाई है। बस यही नजर विच फर्क है। किसे दी नजर पै जाए ते दूसरे अंदर भी काम भावना उठे, किसी दी नजर पै जाए ते अंदरों नाम की गल उठे। नजर पाई है, देखे एक बाण गुरु नानक पातशाह जी की नज़र का वजह है, तो एक बाण मेरे साहब ने होर छड़िया, वो बाणी का छड़िया। गाछो पुत्री राजकुमार, गुरु नानक पुत्री आखन नज़र बाप वाली पावन, ध्यान च रख लेना। नज़र जो कोई पुत्री आखेगा ना, अंदरों धर के अपनी बच्ची सामने खलोती होगी, उसनों बेटी आखेगा, पुत्री आखेगा, तो उस बेटी नूं ते पता है ना ये मेरा बाप है, पिता है। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਸਨ, ਟੱਪਦੀਆਂ ਸਨ, ਹਾਸ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਬੜੇ ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨੈਣ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈ ਏ, ਪੁੱਤਰੀ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਬੱਚੀ ਸੰਕੋਚਦੀ ਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕੋਚ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, बस रंग चढ़ जाता है। गुरु नानक की नज़र मिल जाए तो उन्हां दी नज़र भी बदल जाती है। हुण ते शर्म नाल अखां नीवियां ने, ते चरनां ते मस्तक चुकिया है। हुण ते माफ़ी पईयां मंगदियां ने। ते राजे शिवनाभ ने अपनियां नाचियां नूं वेख के ही ते झटपट समझ लिया सी इन्हां नूं की हो गया। गईयां सन किसे होर हाव भाव नाल, इन्हां दे कटाक्ष सन कुछ होर, पर वापस आईयां ने ते इन्हां दी तकनी होर हो गई है। की होया जी? इतनियां खामोश हो, चुप हो, शर्मसार हो, की होया जी? कहन लगे जो उन्हां करना सी कर दिता है, साडी नज़र दा तीर ते नहीं चलिया, पर उन्हां दी नज़र दा तीर साडा कालजा विन के रख गया। कबीर सतगुर सूरमे बाह्या बाण जो एक लागत ही भवें गिर परया, परा करेजे शेक। पर कबीर साचा सतगुर क्या करे, जो सिखा मैं चूक, अंधे एक ना लग गई, जो बांस बजाइए फूक।
वो अंधे एक ना लागे दे मार्ग ते नहीं चलना, बल्कि गुरु दी नज़र नूं संभालण वाले बनना। उन्हां दी नज़र विच बड़ी बख्शिश है। नानक नदरी नदर निहाल। अज ते अरदास करके जाइए, मेरे साहब आप ते मौजूद हो, हाज़र नाज़र हो, दसां पातशाहियां दे आत्मक स्वरूप विच संघासन ते सुभाईमान हो। रहमत कर दिओ, साडे ते नज़र ऐसी पा दिओ कि साडी नज़र बदल जाए। पातशाह इस नूं कहंदे ने किरपा दृष्टि। दृष्टि देखना, किरपा दी दृष्टि नाल अवलोकन विच ते किरपा कटाख अवलोकन विच यही अंतर है। वैसे तकना, देखना, अवलोकन करना, वो मनस्कार किसी रूप नूं अवलोकन करदा। ध्यान च रखियो, मनस्कार मन दा संस्कार, मन दा ख्याल किसी रूप नूं अवलोकन करदा। वो कहंदे ने मनस्कार, रूप ते अवलोकन। पर पातशाह जे तुहाडी नज़र साडे ते पै जाए, तुसी कृपा दृष्टि कर देवो, ते साडे अवलोकन विच आप जी दा कृपा कटाख अवलोकन सम्मिलित हो जाए। कृपा कटाख अवलोकन कीनो ते की होवेगा? दास का दुख विदारियो। असी हाँ दुखी, असी हाँ शरनागत, असी हाँ बिरहा विच भरे होए, असी हाँ पातशाह जीओ आप जी दी चरण शरण विच आके नज़र लैन आए होए। साडे ते कृपा दृष्टि कर दिओ, कृपा दे कटाक्ष नाल अवलोकन करियो कि साडा सारा दुख चला जाए। जिस दिन आप जी दी नज़र साडे ते हो जाएगी, रहमत दी दृष्टि हो जाएगी, उस दिन साडी जिंदगी दा सारा ढांचा ही सवर जाएगा। अज जरूरत है सानू अपने नेत्र बनावन दी। मैं फिर अज दे इस प्रसंग प्रकरण नूं आप जी नाल बार बार दोहरावां। अज जरूरत है कि ये अखां जिवें एक दिन माता दे पेट विच मालक नाल जुड़ियां सन, पातशाह अज बाहर आ गए हैं। भावें अखां बाहर नूं खुलियां ने, अंदर भी ते आप रहिंदे हो ते बाहर कोई होर अंतर बसे, बाहर भी ओही नानक दर्शन देख सब मोह। पातशाह ये रहमत कर दिओ, एक बख्शिश कर दिओ। जिस दिन असी माता दे पेट विच रह के तेरे नाल जुड़े होए सां, निमख निमख गुण गाही दा तेरे नाल असी वादा कीता सी, ते हजूर ते सानू सुचेत करांदे ने। शायद सानू चेता भुल गया होएगा, माया दा जाल पै गया होवेगा। संसार उत्ते आए हैं, आउंदियां सार अखां खुलियां होणगियां ते एक पासियों बंद कर बैठे होवांगे। पर धन गुरु अर्जन दे पातशाह सानू ओ पुराना कीता वादा चेते करांदे ने कि रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही, नरक घोर मैं उर्द तप करता, निमख निमख गुण गाही, गर्भ जोन छोड़ जो निकसियो, तो लागो अनठाही, करें बुराई ठगाई दिन रैन, निफल कर्म कमाही, कान नाही तुह गाहन लागे, धाए धाए दुख पाही। तू उस गाह विच मेहनत पिया कर दें जिस विच दाने ही नहीं गए, कल्ले कख ही कख रह गए। उस संसार विच जिंदगी बतीत ना कर। अज जो वादा कीता सी कि निमख निमख गुण गाही, की होया जे संसार ते आ गए हैं, तेरियां अखां खुलियां ने, फिर भी तू अखां नूं खुलियां होइयां नूं भी होर खोल ते मालिक दी दीद कर। उन्हां अखां नूं अंतरमुखी करके भी खोल कि तैनूं अंदर भी साहिब नज़र आए। कदी चंद मिनट अखां दी खामोशी विच अखां बंद करके भी बैठ जाइए ते अंदर भी वाहिगुरू शब्द दा अनुभव करने वाली चेतना वो अखां दी अंतरमुखी हो सके। किते अखां खुलन ते इन्हां अखां दे खुलदियां भी तेरे सरगुण स्वरूप नूं सारे संसार विच देख सकन ते तेरी जिंदगी दी तकनी बदल जाए। नज़र बदली, नज़ारे बदल गए। नज़र बदली, नज़ारे बदल गए। किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। पातशाह ये रहमत कर दिओ, इन्हां नेत्रां दा रुख संसार की तरफ ही ना रहे, इन्हां नेत्रां दा रुख करतार की तरफ हो जाए, ताकि जिवें पहलां जुड़े होए सां अज भी असीं इस तरह जुड़े रह सकीए। संगत विच जुड़ बैठे हैं, बहुत चेतना एकाग्रता वाली लैके इन्हां अखां दे नाल
बहुत इकटक हो के गुरु दे उपदेश नाल जुड़ बैठे हैं। मालिक रहमत नाल झोली भरनगे, आने वाली जिंदगी का हर कदम साडा जुड़िया रह सकेगा। ये अखां भी सहायक बननगियां, जिवें जिवें होर देखणगियां तिवें तिवें उस दाते दी लीला के सब गोबिंद है, सब गोबिंद है। गोबिंद बिन नहीं कोई सूत एक, मन सत सहंस जैसे ओत पोत प्रभ सोई। जल तरंग और फेन बुदबुदा जलते भिन्न ना होई, एहो प्रपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन ना होई। ये मालिक रहमत ते बख्शिश करन ताकि ये नेत्र साडे दिव्य दृष्टि वाले बन सकन जी। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की किरपा सदका गुरु नानक की रहमत नाल भाई गुरदास साहिब जी दे एक कवित दियाँ 4 पंक्तियां दियाँ विचारां साझा करन दा निमाना जे यतन किया। अनेकां भुलां दास पासों हुई। गुरमत के महान फिलोसफर गुरु ग्रंथ साहिब गुर शब्द की कुंजी रूप में जाने जाती भाई गुरदास साहिब जी की बाणी अत अमोलक है, गहर गंभीर है। पूर्ण तौर पर भाई साहब गुरमत के महान फिलोसफर आप ही जानन कि गुर शब्द नू आधार बना के जो भाई गुरदास साहब जी ने बाणी की रचना की है वो पूर्ण भाव की ने। लेकिन जितनी कि मिली मत प्रेरणा सदका कुछ कहन का हिया किया है, उस विच होइयां भुलां दी खिमा कर देवना ते अरदास बेनती करना। मालिक रहमत करो जो सुनिया दास बेनती करदा जो कथन किया है, मालिक वो जीवन बन जाए ताकि असी सुनिया मन्निया मन किता भाओ अंतरगत तीर्थ मल नहाओ दे इशनान करने वाले बन सकीए जी। हार्दिक तौर पर बड़ी एकाग्रता सहित टिकाऊ सहित शरवण करने लई समूह गुरु सारियां संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद, कोटान कोट धन्यवाद। जगत मालक प्रतिपालक ज्ञान दे नेत्र देन हारे सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा एक बारी सारे आखो धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। एक बारी फिर आखो धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। इन्हां अखरां नाल मैं भुलां दी एक बारी फिर खिमा मंगदियां फतेह सांझी कर लगा। सारे करो कृपा ते गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।